हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स व्यूवर्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे जिसमें आपने एदर ऑफ, नेदर ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ या नन ऑफ का यूज पढ़ा था। तो उसके ही क्रम में आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कुछ और अंश को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिनमें है ईच ऑफ और एवरी ऑफ। दोनों का अर्थ सेम है, में से प्रत्येक, में से हर एक। मतलब में से प्रत्येक, में से हर एक, हर कोई, मतलब इसका अर्थ होता है। लेकिन इसके एक सिंपल से रूल है, ईच ऑफ का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो सकता है। ईच ऑफ का प्रयोग आप चाहे दो के लिए करें या दो से अधिक के लिए करें। एक के लिए तो होगा नहीं क्योंकि ये हमेशा दो को बताता है, दो या दो से अधिक को। तो ईच ऑफ का प्रयोग आप चाहे दो के लिए करें या दो से अधिक के लिए करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एवरी ऑफ का प्रयोग हमेशा तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। अब दो के लिए अगर आपने एवरी ऑफ लगा दिया तब फिर गलत है। दो के लिए एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, दो के लिए केवल ईच ऑफ का प्रयोग होगा और दो से अधिक के लिए भी ईच ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन एवरी ऑफ का प्रयोग केवल दो, तीन से अधिक के लिए होता है। और दो और भी हैं, बोथ ऑफ यानी दोनों। बोथ ऑफ का मतलब हमेशा दो के लिए होता है, दोनों जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों, दसों, बीसों, पच्चीसों, तीसों, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए ऑल ऑफ लगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई तीन की इंग्लिश तो थ्री होती है, लेकिन तीनों के लिए हमें ऑल ऑफ द थ्री लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल पे समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं बोथ ऑफ का प्रयोग दो के लिए हो और ऑल ऑफ का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। बोथ ऑफ का प्रयोग आपको दो के लिए करना है और इससे ज्यादा का बोध हुआ तो आपको ऑल ऑफ का प्रयोग करना है। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल्स में बिना समय खर्च करते हुए। दोनों में से प्रत्येक छात्र वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक पाएगा। अब कौन अच्छे अंक पाएगा? दोनों में से प्रत्येक छात्र, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो गाइज मैं आपको ये बता रहा हूं, दोनों में से प्रत्येक छात्र, दो के लिए ईच ऑफ का प्रयोग हो सकता है, हम में से प्रत्येक, इसमें भी ईच ऑफ का प्रयोग हो सकता है। लेकिन दोनों में से प्रत्येक दो के लिए एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी ऑफ का प्रयोग हमेशा तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। तो इसको हम बनाएंगे दोनों में से प्रत्येक छात्र। तो जब हम ईच ऑफ यहाँ पे लिख देंगे या ईच ऑफ यहाँ पे जब हम लिख देंगे ईच ऑफ, यहाँ पे एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता है, ईच ऑफ। तो हमने समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया, में से प्रत्येक हमने लिख दिया, में से प्रत्येक हमने लिख दिया। अब बचा क्या? दोनों छात्र। तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन लिखना जरूरी है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये हमारा भाई जी हो गया सब्जेक्ट, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब अच्छे अंक पाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके साथ हमने सहायक क्रिया विल का यूज किया। विल पाना की अंग्रेजी होता है गेट, विल गेट पाएगा। क्या पाएगा? अच्छे अंक यानी गुड मार्क्स। यहां पे अचीव वगैरह भी लिख सकते हैं हम, गुड मार्क्स। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स। अब वार्षिक परीक्षा में एक प्रीपोजिशन है, आगे आ जाएगा, इन द एनुअल एग्जामिनेशन। वार्षिक की अंग्रेजी आप सभी जानते होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन। इस प्रकार आप इन ट्रांसलेशंस को बनाएंगे। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो गाइस ऐसे ये बनेगा, बस दो के लिए आप ईच ऑफ ही लगाइएगा। हाँ, दो से अधिक के लिए तो आप चाहे एवरी ऑफ लगा दीजिए चाहे ईच ऑफ लगा दीजिए, दोनों सही है। जैसे यहाँ पे अगले सेंटेंस पे हम बढ़ते हैं, हम में से प्रत्येक ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। कौन आसानी से दे सकता है? हम में से प्रत्येक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि दो लोग हैं, हम में से प्रत्येक हो सकता है दो हो या दो से अधिक हो। तो ये तो भाई उस समय मौजूद होने पर पता लगेगा। तो हम इसको मानेंगे ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए आप एवरी ऑफ प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा के लिए ईच ऑफ भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे माना एवरी ऑफ लिख दिया गया, या एवरी वन ऑफ भी लिख सकते हैं। एवरी ऑफ, इसका मतलब आपने लिख दिया में से प्रत्येक। अब बचा हम, तो हम की अंग्रेजी यहाँ पे अस लिखेंगे। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी हम की अंग्रेजी बी नहीं लिखेंगे, अस लिखेंगे यानी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। एवरी ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक। अब उत्तर दे सकता है, ये क्रिया है,
तो सकता के लिए कैन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्षमता का बोध हो रहा है। एवरी ऑफ अस कैन आंसर यानी उत्तर दे सकता है। किसका उत्तर दे सकता है? ऐसे कठिन प्रश्नों का। सच मतलब ऐसे, कठिन यानी डिफिकल्ट, और प्रश्नों का की अंग्रेजी यानी क्वेश्चंस। अभी एक वर्ड बचा है आसानी से, यहां पे एडवर्ब है, इसको हम इजीली लिख देंगे। आसानी से की अंग्रेजी इजीली, यानी बन गया ये सेंटेंस। हम में से प्रत्येक ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। एवरी ऑफ अस कैन आंसर सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस इजीली। बढ़िया से अंग्रेजी भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं। उसने चारों आम खा लिए और प्रत्येक केले को मेज पर छोड़ दिया। इसमें एक कंजक्शन है गाइस, एंड। तो कंजक्शन आप पढ़ ही चुके हो कंपाउंड सेंटेंस में। अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी नए हैं मेरे चैनल में, तो वीडियो में पीछे जाएं, हर वीडियो शुरुआत से देखें, एक एक चीज़ को समझें। जहां से आपको नहीं आता है वहां से वीडियो देखना शुरू करें और आपको समझ में आएगा। तो पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, उसने चारों आम खा लिए। अब 4 आम होता तो 4 मैंगो होता, लेकिन चारों लिखा है तो ऑल द 4 मैंगोज लिखेंगे, यानी लेकिन पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, खा लिए किसने? उसने, यानी ही। अब खा लिए, खाना की अंग्रेजी ईट अप, उसका सेकंड फॉर्म एट अप। ही एट अप, वो खा गया। किसको खा गया? चारों आम। तो 4 मैंगोज नहीं लिखेंगे, ऑल ऑफ द 4 मैंगोज, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जैसे 4 का चारों लिखा है वैसे हम ऑल ऑफ लिख देंगे। तो ही एट अप ऑल ऑफ द 4 मैंगोज, और एंड यहां पे लिख देंगे। प्रत्येक केले को मेज पर छोड़ दिया, तो भाई छोड़ दिया किसने? उसने, वो लिखा नहीं लिखा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस अगर आपने पढ़ा है। पहले क्रिया लिखेंगे, यानी छोड़ दिया। छोड़ना की लीव होता है, उसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। भाई यहाँ पे कंपाउंड है, अगर कंपाउंड सेंटेंस आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्लियरली ये चीज़ जान जाओगे। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा। लेफ्ट यानी छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? प्रत्येक केले को। तो प्रत्येक केले ईच ऑफ लिख देंगे, ईच ऑफ। भले में से नहीं आया है, यहाँ पे देखिए में से आया है, यहाँ पे में से आया है, यहाँ में से नहीं आया है, तो ईच बनाना हम लिख सकते हैं, लेकिन ईच ऑफ लिखेंगे तो भी वो सही रहेगा, भले उसमें में से ना आए। ईच ऑफ द बनानाज। गाइस एक चीज मैं बताना पसंद करूंगा, ईच बनाना लिखोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और ईच ऑफ द बनानाज लिखोगे तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो एंड लेफ्ट ईच ऑफ द बनानाज। अब मेज पर इसको हम लिख देंगे ऑन द टेबल। थोड़ा मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा। दरअसल ईच जब लिखते हैं तो उसके बाद संज्ञा आ जाती है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, जो कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं। ईच बनाना, लेकिन ईच जब बनाना के बाद आएगा तो बनाना सिंगुलर नंबर रहेगा, उसको प्लूरल आपको नहीं बनाना है। और अगर ईच आप लिखते हैं तो आपको बनाना यानी बनानाज प्लूरल नंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये ऑल ऑफ का प्रयोग हुआ और यहाँ ईच ऑफ का प्रयोग हुआ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। दोनों लड़कों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। तो किसने किया? दोनों लड़कों ने। गाइज यहाँ पे देखिए, दोनों में से दोनों लड़कों ने, यानी दोनों लड़कों ने, दोनों के लिए आपको बोथ ऑफ का यूज करना है। तो यहाँ पे आप दोनों लड़कों ने, यानी इसके लिए आपको लगाना है बोथ ऑफ। अब लड़कों यानी ये द बॉयज कर देंगे, बोथ ऑफ द बॉयज। प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करना का परफॉर्म होता है, उसको हम लिख देंगे सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट चूंकि ये है तो परफॉर्म्ड हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज परफॉर्म्ड। अब अच्छा की अंग्रेजी यहाँ पे बेल लिखेंगे क्योंकि वो एडवर्ब है, बेल। अब लिख देंगे मैच में, यानी इन द मैच। भैया जी टेंस आना चाहिए, अगर टेंस नहीं आता है तो गोलगप्पे खाओ, अंग्रेजी बना चुके। दोनों लड़कों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बोथ आपका यूज हुआ, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है। 10 कहानियां रोमांचकारी अनुभव से भरी हैं। कौन भरी हैं? 10 कहानियां। यानी अब चूंकि 10 कहानियां होता तो 10 स्टोरीज लिख देते। 10 है तो हमने क्या करना है, इसमें ऑल ऑफ का प्रयोग करना है, ऑल ऑफ। अब लिखेंगे 10 यानी 10। तो ये ऑल ऑफ मिलकर 10 को 10 बना देता है, यानी ऑल ऑफ द 10 स्टोरीज, कहानियां।
इसके साथ आर लग जाएगा क्योंकि भाई जी ये प्लूरल नंबर है आर। अब देखिए रोमांचकारी अनुभव से भरी की अंग्रेजी फुल ऑफ होता है, आर फुल ऑफ, ये लिख दे। और जैसे ही आप लगेगा फिर इसको लिखेंगे रोमांचकारी अनुभव। रोमांचकारी की अंग्रेजी होता है थ्रिलिंग, THRILLING, यानी इसका रोमांचकारी का होता है थ्रिलिंग। और अनुभव की अंग्रेजी सभी लोग जानते हो एक्सपीरियंस होता है, EXPERIENC। तो ये सेंटेंस बन गया, 10 कहानियां रोमांचकारी अनुभव से भरी हैं, ऑल ऑफ द 10 स्टोरीज आर फुल ऑफ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो गैस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अभी भी नहीं खत्म हुआ है, इसके अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।